हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 22 सितंबर की वर्कशीट, जो कि क्लास 9th के लिए है और सोशल साइंस की है। आज हम पॉवर्टी पढ़ने वाले हैं। आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज चालन। उस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। वी सी मैनी पीपल अराउंड अस हु आर पुअर। हम अपने आसपास बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि गरीब हैं। Landless agricultural laborers in villages, daily wage laborers, rickshaw pullers, rag pickers, beggars, destitute orphans, footpaths, or people living in city slum who are unable to meet their daily needs. बोला है गरीब कौन होता है बेटा? गरीब वो होता है जो गांव में रहते हैं और उनके पास ज़मीन नहीं होती खेती करने के लिए, जो मजदूरी करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, भिखारी हैं और फुटपाथ पे जो गरीब लोग सोए रहते हैं वो हैं, स्लम में रहने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे गरीब में आते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है स्टारवेशन एंड लैक ऑफ शेल्टर। मतलब स्टार मतलब भूखे रहना और सर के ऊपर छत ना होना। दिस इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज अ सिक पर्सन कैन नॉट गेट ट्रीटेड। और बोला ये वो सिचुएशन है जब जो बीमार आदमी है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। तो आपको पता ही है, जो गरीब बंदा है, सोचिए ज़रा, फुटपाथ पे रह रहा है, अब वो कैसे ही स्कूल भेजेगा। हाँ, हम सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते, बट बाकी चीज़ों के तो पैसे लगते हैं। जाएगा आएगा कैसे? कुछ तो लगेगा। तो वो सब इस पॉसिबल, तो जिन लोगों को वो नहीं मिल पाता वो गरीब है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। गरीबी का मतलब ये भी है कि भाई पानी नहीं पी रहा और प्रॉपरली सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, मिनिमल डिस्टेंसी लेवल, लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। गरीब लोग इन अ सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज्ड एवरीवेयर, उनको हर जगह अब्यूज़ किया जाता है। कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहना चाहता। अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, ना पॉवर्टी इज सीन ऑल्सो थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इलिटरेसी, लैक ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। बोला है तो ये चीज़ भी है, इलिटरेसी रहती है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, जो लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो नहीं, मतलब हेल्थ सर्विसेज नहीं होती, लैक रहता है उनका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती, और जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं मिल पाता, एंड सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जिनको भी इसमें से कुछ नहीं मिल पाता वो गरीब है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती। फिर सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी से उनको एक्सक्लूड करना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एज पुअर हैव टू लिव विद अदर पुअर ओनली इन पुअर इन्वायरमेंट बाय रिमेनिंग एक्सक्लूडेड। बोला गरीब को गरीब के साथ रहना होता है और वो मेन सोसाइटी में नहीं रह सकते, थोड़ा एक्सक्लूड होकर रहना पड़ता है उनको। इन जनरल सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। तो ये ज़रूर कॉज भी है और इसका कॉन्सिक्वेंस भी है। Though these individuals or groups are excluded from the facilities, benefits and opportunities with other consumed, the caste system in India exclude people of certain caste from equal opportunities. So आपको पता है कास्ट सिस्टम रहा है, आपके दादा के दादा के दादा ने एक गरीब बंदे के पर्सन के दादा के दादा के दादा के साथ अच्छा काम नहीं किया। उनको, अगर वो गरीब थे तो वो बेचारे गरीब ही रह गए, कारण उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत है, बड़ी असमानता है, और अब हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करते जिससे असमानता है। फिर इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होता है? पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी टूवर्ड्स पॉवर्टी इज मेजर ऑफ हाउ सर्टन कमोडिटीज़, कुछ जो कमोडिटीज़ होते हैं, कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, मोर लाइकली टू बी पुअर, गरीब रह जाते हैं कमिंग ईयर्स में। Insecurity is determined by the options available in various communities and find livelihood and other in forms of asset, education, health, employment opportunities etc. तो भाई बेटा वही है कि इनसिक्योरिटी रहती है, ये सब चीज़ें मिल ही नहीं पाती। Also, in case of natural disaster, terrorism, etc., when there is a bad time, all people, whether there is a flood or earthquake or lack of availability of job, there is a greater possibility of being affected more than others. तो ज़्यादा possibility है affect होना। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है बेटा जो इनकम कंजम्पशन को दिखाती है। मिनिमम लेवल से जो भी कम रहता है उसको माना जाता है कि वो बढ़िया बंदा है, और अदरवाइज़ थोड़ा ओबीज है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स। उसको गरीब कहते हैं बेटा जो एक लाइन बना रखी है, मतलब कैलोरीज दे रखी हैं, सैलरी दे रखी है, तो अगर उससे ज़्यादा सैलरी नहीं वेजेस बल्कि ज़्यादा कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और कम कमाता है तो भाई गरीब है, मेरी तरह गरीब है, मैं भी गरीब हूँ भाई। आगे द एसेंशियल्स टू मीट अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती। तो जो अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में, अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ जो उसकी इनकम और कंजम्पशन लेवल है उस लेवल के नीचे आता है। द एसेंशियल टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी नहीं हो पाती। और देयरफॉर द पॉवर्टी लाइन, अब बेटा ये है कि ये लाइन समय टू समय और देश टू देश डिफर करती है, ठीक है। ईच कंट्री यूज़ इमेजनरी लाइन, सारी की सारी कंट्रीज इमेजनरी लाइन फॉर्म करती हैं। इस साल उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। द करंट बेसिस ऑफ फूड रिक्वायरमेंट बीन एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द total caloric etc. Meat is essential calorie requirement also very dependent on age। अभी क्या कर रखा है, गरीब दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है, हमने क्या कर रखा है, एक तो आमदनी यानी कि जो उसकी वेज है उसको बेस मान रखा है, और दूसरा बेस है हमारी कैलोरीज। तो गांव में रहने वाला पर्सन 2400 कैलोरीज एक दिन की लेगा, तो अगर उससे ऊपर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। और हमारे केस में 2100 कैलोरी एक दिन, जो हम शहरों में रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी देखते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी, आपको पता है स्टारवेशन रहता है, बेचारे भूखे मर जाते हैं कई बारी, शेल्टर नहीं होता, रेगुलर इनकम नहीं होता, मेल न्यूट्रिशन होता है, और भाई एजुकेशन का भी अभाव है, यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हाउ डज़ पॉवर्टी अफेक्ट पीपल्स लाइफ, पॉवर्टी लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इम्यूनिटी लो हो जाती है, इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं होते, सोशली आइसोलेटेड होते हैं, हमारे अंदर भी है, सिंपल सी बात है, स्टारवेशन और मॉल न्यूट्रिशन उसकी प्रॉब्लम है, और लैक ऑफ रेगुलर वर्क की तो भाई ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। फिर है आगे, हाउ सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी आर बोथ कॉज एंड रिजल्ट ऑफ ईच अदर। तो किस तरीके से सोशल एक्सक्लूजन कॉज भी है और रियलिटी भी है। तो जो सोशल एक्सक्लूजन है उसका मतलब है सोशल आइसोलेशन। पुअर पीपल आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज दे आर पुअर, तो गरीब आदमी को वहाँ से उठा के वहाँ लेके आया गया क्योंकि वो गरीब थे। वाई आर दे पुअर, क्यों थे, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे सोसाइटी से। इस तरीके से जो सोशल इंक्लूजन है और पॉवर्टी है, तो वो कॉज और कंसिक्वेंस दोनों है एक दूसरे के। फिर पूछा है व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो कंजम्पशन लेवल और इनकम लेवल, दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम डिटरमिन करते हैं पॉवर्टी लाइन को। जब भी डिटरमिन करते हैं पॉवर्टी लाइन को इंडिया में, तो जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल है, लाइट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सब्सटेंसेस में ले लेते हैं। हाउ डज पॉवर्टी बिकम अ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, कैसे बन गया। देर आर टू रीजन्स फॉर पॉवर्टी, वन इज सोशल इनइक्वालिटी, दूसरी क्या है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। टू ओवरकम पॉवर्टी इट इज़ नेसेसरी टू हैव इक्वालिटी, तो भाई इक्वालिटी आनी बहुत ज़रूरी है। और दिस चैलेंज इज देयर फॉर बोथ अ सोशल एंड एन इकोनॉमिक वन, और ये क्या है, सोशल भी चेंज है और इकोनॉमिक भी चेंज है। तो इसके साथ आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। बाकी वर्कशीट्स भी आपको रिस्ट्रिक्शन में मिल जाएंगी, या थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, चैनल खोलिए और चैनल में अपलोड हो जाएंगी। बहुत है आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।